मैं हूं रवि कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज बाइस्कोप। अभी मैं हूं सिमरिया के केंदू में और यहां पे निशा भगत जी आई है, आदिवासी नेत्री, और देख रहे हैं सबके हाथों में फावड़ा कुल्हाड़ी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहां पत्थर माइंस खुला हुआ है, उसे बंद करने के लिए निशा भगत जी यहां पे पहुंची हुई है। निशा भगत जी से जानेंगे कि आखिर किस लिए आज सिमरिया पहुंचे हैं। निशा भगत जी, माइंस को लेकर क्या कहना चाहेंगी? देखिए, चूंकि ये 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये झारखंड राज्य में ना ही हमारे लिए स्वशासन का अधिकार है, मीन्स की पेशा अधिनियम 1996 भी लागू नहीं है। आप देखिएगा CNTSPT एक्ट का लगातार उल्लंघन हो रहा है। आप देखिएगा समता जजमेंट भी पालन नहीं कर रहा है। ऐसे हमारे लिए कई ऐसे सशक्त कानून बनाए गए, लेकिन लगातार इस झारखंड राज्य में आदिवासी बेटा होने के बावजूद, आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद हमें छला जा रहा है, ठगा जा रहा है। जो संविधान की रक्षा करने वाले ही आज संविधान के भक्षक हो गए हैं। हमारे यहाँ जितने भी प्रशासन पदाधिकारी है, उनको सबको तो नहीं कहूंगी, लेकिन कुछ एक ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी हैं जो अपनी नौकरी से इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो उनको कमाना है, और हमारी जनता के बारे में, इसके विषय में कुछ नहीं सोचते। ये लोग क्षेत्र में भ्रमण करना तक उचित नहीं समझते। फर्जी पेशा कानून 1990 एक्ट के तहत जो स्वशासन है, फर्जी 5 लोगों को, 6 लोगों को, 10 लोगों को ये लोग जो है बैठा करके सिग्नेचर करके किसी भी जमीन को एक्वायर कर लेते हैं, और जो मूल रूप से जो बसिंदे हैं गांव के, वो इस बात से अनभिज्ञ, इनको पता नहीं। आप देखिएगा कि जहां माइनिंग्स है वहां पे घर भी है, दूरी का ख्याल नहीं रखा गया। 500 मीटर होना चाहिए दूरी जो है, कि वहाँ विद्यालय भी है और वहाँ ढेर सारा घर बना हुआ है। तो इसका जिम्मेदार कौन लेता है? यहाँ की प्रशासन जो है, यहाँ की DC महोदया जो है, जो इतना लापरवाही काम की है, वो उनसे हमने मांगा है गांव वालों के माध्यम से कि जो यहाँ ग्राम सभा दिखाया गया है वो किनके द्वारा, जबकि ग्रामीण तो बैठे ही नहीं, तो कौन से ग्राम सभा को आपने दिखाया है और ये फर्जी काम किया है? सभी महिलाएं फावड़ा कुदाल सब लेकर माइंस की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि लगातार हमारी आत्मा पे ये लोग कचोट रहे हैं, लगातार हमारे जल जंगल जमीन को, हमारी अस्मिता को ये लोग ठेस पहुंचा रहे हैं। तो हम किस किस की लड़ाई लड़े? हम सब लोग जो है कि आज जिस तरीके से पढ़े लिखे प्रशासनिक पदाधिकारी बोलिए, उच्च अधिकारी बोलिए, चाहे इस राज्य के CM बोलिए, चाहे मंत्री बोलिए, विधायक बोलिए, ये लोग ज्यादा पढ़ा लिखा लोग, हम लोग आदिवासी लोगों को बुड़बक समझने लगे हैं। अभी आपने कहा भाषण में मैडम की मुख्यमंत्री हमारे जात के होते हुए भी, हमारे मुल्क के भी होते हुए हमारे लोगों के बारे में नहीं सोचते, बाहरियों के बारे में सोचते हैं। देखिए ना, आप यहीं का माइंस के बारे में देख लीजिए। कोई यहाँ का आदमी है, चलिए नहीं भी है तो लीगल वे में देना चाहिए था ना। आप लीगल वे में काम कीजिए। हम लोग विकास विरोधी नहीं है, हम विकास चाहते हैं, लेकिन हम तक तो विकास नहीं पहुंचा है। आज भी हम लोग जो है स्वच्छ पानी पीने के लिए तरसते हैं। आज भी हमारे गांव में सड़कें नहीं है, आज भी हमारे यहाँ पे जो है स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं है, बुनियादी सुविधा से हम लोग वंचित होते हुए भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। किससे पूछ करके यहाँ पर जो है माइनिंग दिया गया? आपने एक बहुत बड़ा सवाल किया अपने आदिवासी बहनों के लिए कि इस क्षेत्र में अभी भी महिलाएं ब्लाउज तक भी नहीं पहन पाती। बिल्कुल, ये आपको बेहतर पता है क्योंकि भारत का चौथा स्तंभ पत्रकारिता है, और ये लगातार आप लोग भी दिखाते रहे कि यहाँ के झारखंड की हालत काफी जर्जर है। और लगातार जब जब ये प्रशासन जो है जमीन हथियाना चाहती है, चाहे कोई संपदा लूटना चाहती है, तो लगातार प्रशासन को आगे करती है। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं कि यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो दी गई है संविधान के अंतर्गत हमारी सुरक्षा के लिए, चाहे हमारे अधिकारों का हनन ना हो, तो लगातार हमारा हनन करना बंद करे। हम यही चाहते हैं कि यहाँ के पदाधिकारियों से कि अविलंब इसको रोका जाए। इस कार्य अगर आज के इस आंदोलन के बाद भी माइंस नहीं बंद होता है तो उसके बाद हमारा आदिवासियों का विकराल रूप देखने को मिलेगा। यहाँ की प्रशासन, यहाँ की सरकारें, यहाँ की सारे सिस्टम को देखने को मिलेगा। शांतिपूर्वक हमने काम किया है, अब तक सिर्फ नारा लगाया है, लेकिन अब जो है मैंने कहा है कि छेड़ोगे तो छोड़ूंगी नहीं। चाहे इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे इस जिले का DC हो, चाहे प्रशासनिक पदाधिकारी हो, चाहे माइनिंग माफिया हो, किसी के बाप से नहीं डरती। निशा भगत ने साफ तौर से कह दिया है कि अगर वो रुकेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। यहाँ भी माइंस के पास हम पहुंच गए हैं और सभी आदिवासी क्षेत्र के जितने भी लोग हैं यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और इन माइंस को रोकने के लिए हाथों में कोड़ी फावड़ा
कुदाल लेकर पहुंचे हैं और इसे बंद करने जा रहे हैं। देख सकते हैं महिलाओं के हाथों में कोड़ा फावड़ा और कुदाल भी देखा जा सकता है। तो ये देख सकते हैं, ये साफ तौर से ये कर रहा है कि ये एक आंदोलन। देखिए एक झंडा एक बार पूरी तरह से दिखा दीजिए कि किस तरह से आक्रोश में यहाँ पहुंचे हुए हैं। एंजल लकड़ा जी भी है, क्या कहेंगे एंजल लकड़ा जी आज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं? जी बिल्कुल, आज चतरा जिला में आना हुआ इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं पूरा आदिवासी समाज आज आक्रोशित है। आप देख रहे हैं आदिवासियों के जमीन में ऐसे माइंस खोदा जा रहा है बिना ग्राम सभा की अनुमति के बिना। ठीक है, किसी ने अनुमति नहीं दी, कोई ग्राम सभा नहीं बिठाया गया। पता नहीं कौन 3-4 लोगों को बिठा के ऐसे ग्राम सभा का डिसीजन लिया जाता है जिसमें हमारे ग्रामीणों को पता ही नहीं होता है कि इस तरह का काम हो रहा है। क्या लगता है आपको कौड़ा कुदाल लेकर आए माइंस को रोक देंगे आज? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं हमारे आदिवासी भाई बहन, देखिए एक माँ सब लोग आक्रोशित है। कोई अपने जल जंगल जमीन अपनी सभ्यता अपनी परंपरा और अपनी सारी चीजों को आज आदिवासी समाज जान चुका है, जाग चुका है। अपने लिए अपने हक का लड़ाई लड़ना जानता है आदिवासी समाज और आज लड़ रहा है। यहाँ पे बगल में माइंस खुला और बगल में ही घर है और बगल में स्कूल है और बगल में आदिवासियों का पूजा स्थल है, सरना का पूजा स्थल है। इसके लिए इन्होंने एक आंदोलन किया है। इस आंदोलन क्या रूप लेती है ये देखना होगा। मैं हूँ रवि कुमार, कैमरा पर्सन महेश कुमार के साथ मैं रवि कुमार, न्यूज बाइस्कोप। धन्यवाद। सर, आज आदिवासी की नेत्री यहाँ पहुंची हुई है निशा भगत जी, और माइंस यहाँ जो पत्थर माइंस है उसे बंद करने को लेकर पहुंची हुई, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? माइंस तो देखिए विधिवत जांच करके ही इसको दिया गया है। एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती है, ये सीईओ स्तर से लेके ऊपर तक जाता है। और जहाँ तक कि जानकारी मिल रही है कि जिनकी ज़मीन है वो लोग भी आए हुए हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं। उन लोगों के द्वारा ही एग्रीमेंट किया गया था। आदिवासी का कहना है, जितने लोग हैं, कि बगल में हम लोग का सरना जो पूजा करने का जगह होता है वो है, बगल में स्कूल है, बगल में घर है और इतने नज़दीक में माइंस खोला गया। इसके बारे में क्या? माइंस मतलब ये अभी सिटी अभी जारी नहीं किया गया। आप देख सकते हैं वो घर बहुत हाल फिलहाल का है, अभी हाल ही फिलहाल में इसको, और स्कूल भी मर्ज हो चुका था। यहाँ स्कूल चल नहीं रहा था, कहीं और ये स्कूल भी चल रहा था। और सरना स्थल हम लोग जांच किए हुए थे तो ये माइंस के एरिया से दूर था। इन लोग खुद ही आपस में भी कंफ्यूज थे कि यहाँ पे है या नहीं है। तो इन लोगों के द्वारा जो भी जानकारी दी गई है वो भी पूर्णतः सत्य नहीं है। और अगर यही इन लोगों की मंशा थी तो जिस समय ये प्रारंभिक स्तर पर था उस समय ही इन लोगों को आगे बढ़ना था इस चीज़ को लेकर के। तो काफ़ी देर होने के बाद जब यहाँ माइंस चालू हो गया है उसके बाद इन लोगों के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। तो फिर भी हम लोग ऐसा नहीं है कि इन लोगों की बात को नहीं सुन रहे हैं। मेरे और एसडीओ सिमरिया सर के द्वारा इसका मतलब संज्ञान लिया गया है जांच करके, और ये पदाधिकारी को हर बातों से अवगत कराया गया है। हम लोग आज भी सुनने के लिए तैयार हैं और इनकी जो भी क्वेरीज हैं, इनका जो भी कंसर्न है, विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिजॉल्व दैट थिंग। थैंक यू। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।